हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ। ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो इस बार नेक्स्ट ईयर अपकमिंग जो DRPSB ने वैकेंसीज़ निकाली है और वो देना चाह रहे हैं, जिनका फ़र्स्ट अटैम्प्ट है और वो इस वैकेंसी को क्लियर करना चाहते हैं। पर मैंने देखा जैसे इस बार भी DRPSB ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए अपने टीचिंग वैकेंसी पर भी, नॉन टीचिंग वैकेंसी पर भी, लेकिन मैंने जो रिव्यू देखे बच्चों के वो सबसे ज़्यादा ये थे कि जिन्होंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन यही थी कि भाई उनको यही नहीं पता था एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और जिसकी वजह से वो टाइम की वजह से पीछे रह रहे थे। एग्ज़ाम में टाइम की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप ये DRPSB का पेपर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम के साथ साथ आपको चलना ही पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली DRPSB क्या करता है, जिन्होंने पहले भी पेपर दे रखे होंगे और जो पहली बार दिए तो उनको उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो एक ही चीज़ पर आई थी कि ना उनको यही नहीं पता था कि एग्ज़ाम देना कैसे है, कि पैटर्न क्या है। तो मैं आपको ये वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि इस पेपर को जो एक्चुअली दिल्ली में चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, दिल्ली में जॉब चाहते हैं DRPSB के थ्रू, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पहली बात, जो पेपर आप नेक्स्ट ईयर जिन्होंने DRPSB ने इस बार वैकेंसीज भी निकाली है, जिसका पेपर वो शायद नेक्स्ट ईयर तक ले ले, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि DRPSB का पेपर आता कैसे है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपका जनरल पेपर होता है जो टीचिंग के लिए, स्पेशली फॉर टीचिंग। जो जनरल पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जनरल GS हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गई, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब के 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो आपका मेन पेपर है, जैसे डिसिप्लिन 1 डिसिप्लिन 2 करके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ओपन होते हैं। तो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो यही है कि आपके जो पहले 20 मार्क्स का जैसे जनरल पेपर खुला तो 20 मार्क्स का सबसे पहले आपकी रीजनिंग खुलेगी। ज़्यादातर पेपर्स में रीजनिंग ही खुलती है। तो रीजनिंग का पेपर के जब तक आप 20 मार्क्स सबमिट नहीं करेंगे, 20 क्वेश्चंस आपने करे हुए सबमिट नहीं करेंगे, तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा पाएंगे। मतलब कि आपने 20 मार्क्स रीजनिंग नहीं हो सबमिट की अपनी, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट 20 मार्क्स का GS ओपन नहीं होगा। तो इसलिए इसमें क्या था कि जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे थे, इस बार मैंने रिव्यू भी देखा कई बच्चों का, तो जो पहली बार पेपर दे रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, उनको यही नहीं पता था कि आपको पहले 20 मार्क्स आप जब तक सबमिट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 20 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस ओपन नहीं होंगे। तो इससे क्या हो रहा था कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही थी कि वो यही देखकर सबसे ज़्यादा टेंस हो गए, स्ट्रेस में आ गए कि वो जब तक 20 मार्क्स सबमिट नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के लिए नहीं जा पाएंगे, वो अपनी चॉइस से कोई भी सेक्शन ओपन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो, आप वापस से 20 क्वेश्चंस में नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने रीजनिंग 20 मार्क्स की सबमिट कर दी, उसके बाद आप दोबारा रीजनिंग नहीं ओपन कर सकते। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप दोबारा से सेक्शन ओपन नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अगर आप क्वेश्चंस अपने स्किप भी करेंगे तो आप आगे जब अगर पेपर सबमिट फाइनल हो जाएगा, पूरे आपके 200 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप दोबारा से जो आपने छोड़े हैं क्वेश्चन वापस नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात यही है इसमें। तो इसलिए तो गाइज़, सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो यही रखना है, दिमाग में बिठा कर चलना है कि आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि आपको 20 क्वेश्चंस इतनी अच्छी तरीके से करिए, कि रीजनिंग इतनी अच्छी तरीके से करिए कि 20 क्वेश्चंस पहले सबमिट आप अच्छे से कर लीजिएगा, और दोबारा से दिमाग में बिठाइएगा कि मैं दोबारा से इन क्वेश्चंस में नहीं जा सकता। ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर आपके दिमाग में पहले से ये बातें होंगी ना, तो आप उस टाइम पे पैनिक नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इसी सब चीज़ों पर, कि कोई तो बच्चे बहुत जल्दी लास्ट तक पहुँच गए थे अगर वो स्किप कर रहे थे क्वेश्चंस, और कई बच्चे क्वेश्चंस में अटक कर वहीं रह रहे थे, वो लास्ट तक नहीं जा पा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यही है जो इस पेपर को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी बनाती है और बच्चों के लिए हार्ड भी बनाती है पेपर। तो जिनको भी दिल्ली की वैकेंसीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है तो वो इस तरीके से कीजिएगा कि आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप अपना पेपर क्लियर कर लें। थैंक यू। आई होप कि आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे।
आपको कोई क्वेरी हो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना टाइप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट दिस चैनल। एंड